मैं उस जमाने का आदमी हूं जब अंग्रेजों का राज। मैंने अंग्रेजों के राज को, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके न्यायालयों को होश में देखा, बेहोशी में नहीं। उनके राज में 1 रुपए चांदी का 60 किलो गुड़, 60 किलो चना, 60 किलो चावल बाजार में बिकता था। मेरे पूरे होश में 6 पैसा तोला चांदी बिकती थी। मेरे पूरे होश में अच्छी तरह से 12 रुपए प्योर शुद्ध सोना 1 तोला मिलता था। क्षमा कीजिएगा, ना मैंने इतने कत्ल देखे, ना इतनी डकैतियां देखी, ना इतनी चोरियां देखी, ना इस तरह के न्यायालय देखे, ना इस तरह के अस्पताल, ना ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां देखी, ना ऐसे डॉक्टर, ना झूठे मुकदमे और ना झूठी गवाहियां। बड़े सीधे साधे सच्चे लोग गांव में रहते थे। और कोई घटना अकस्मात गांव में हो गई किसी से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे छोटा हो, कोई किसी तरह का हो, फौरन शाम को पंचायत बैठ गई बुजुर्गों की, और तुरंत बिना कचहरी, बिना न्यायालय के, बिना पैसे और बिना स्टाम्प के फौरन बैठ करके और बात फौरन पता चल गई कि किसका इसमें कसूर है, किसका नहीं। मालूम हो गया बेटा तुमने ये बुरा काम किया। ये लोग 5 रुपए, अगर ज्यादा कोई जुल्म हुआ तो 5 रुपए प्रसाद जाओ, कन्याओं को खिलाओ, नहीं 8 आने का। ज्यादा कसूर हुआ तो 1 महीने का हुक्का बंद, और ज्यादा अगर गलती हो गई तो साल भर का हुक्का बंद। फौरन कहा कि मैं पैर छूता हूं, इन सब के पैर छुओ और माफी मांगो। माफी मांगी, पैर छुए, आइंदा नहीं। फैसला हो, सब में मोहब्बत, सब में प्यार, मिलजुल करके रहते थे। चाहे कोई भी गांव की घटना हो, ब्याह की हो, शादी की हो, मरी की हो, सब लोग उसके दरवाजे पर। तीज त्योहार में सब मैंने जमाना होश में देखा, और 30 साल सत्याग्रह देखा। 30 साल पूरा सत्याग्रह देखा, स्पीचें सुनी, व्याख्यान सुने, लेक्चर सुने। ये बताया गया कि अंग्रेज हैं, ये जमींदार हैं, ये राजे हैं, ये बड़े दुराचारी हैं, बड़े अत्याचारी हैं, और बड़े ये, और इस तरह से ये सब हमने सुना। 30 साल सत्याग्रह, और उसके बाद 48 में आजादी भारत को मिल गई। तो उस आजादी में न रेडियो का योगदान, न अखबारों का। ये जो भूमद्योतक बैठे हुए सब योगदान इन्हीं का। हमने पूरा जमाना देखा, और ये योगदान, न अखबार, न रेडियो, ये भूमद्योतक। 48 में आजादी मिल गई, कचहरी मिल गई, अधिकारी मिल गए, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, ये मिल गया, कागज पत्र मिल गए, छात्र मिल गए, काश्तकार मिल गए, दुकानदार मिल गए, फैक्ट्रियां मिल गई, सारा सामान आपको मिल गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये सब सामान मिल गया, और आप क्या लेक्चरों में कहते थे, देश मेरा है, भूमि मेरी है, हम सबको निकाल देंगे, आजाद हो जाएंगे, और ये करेंगे, सब मेरा है, ये रामायण मेरी है और गीता मेरी। ये सब बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने, हम भी देखते सुनते रहे। ये सब 48 में आजादी मिल गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप ये काम क्यों करते हैं? बच्चों को मारना, छात्रों को मारना, स्कूल जला देना, कारखाने जला देना, दुकानदारों को मार डालना, दफ्तर जला देना, कर्मचारी अधिकारी मारना, इनको मारना, काश्तकारों को मारना, मजदूरों को मारना, रेल को जला देना, बसों को जला देना, इनको जला देना, उनको जला देना, और फिर अनाज को जला देना। अब आप ये काम क्यों करते? मैं आपसे पूछता हूं, इससे ये पता चलता है कि आपका देश में आपके कारखाने नहीं है, आपके दफ्तर नहीं है, आपके छात्र नहीं है, आपके स्कूल नहीं है, आप मतलब ये रामायण नहीं, न गीता नहीं है, आपके ये काश्तकार नहीं है। इससे तो ये मालूम होता है कि आपके कुछ है ही नहीं। अब आपने ये काम क्यों किया, मुझे ये बताइए। 40 सालों को मुझे देखते देखते हो गए। ये सारा बोझा
आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़ का, फोड़ का, राजनी का, मार का, पीट का, कत्लेआम का, मैंने इन सब का आंकड़ा निकाल रखा है कि 40 सालों के अंदर इस प्रजातंत्र में इतना आदमी, इतना छात्र, इतने कर्मचारी, अधिकारी, इतने काश्तकार, इतने बच्चे, इतने मजदूर मारे गए कि अंग्रेजों के पौने 200 साल में नहीं मारे गए। ये आपने काम क्यों किया? अब देश आपका हो गया, फौज आपकी हो गई, खजाना आपका हो गया, कारखाने आपके हो गए, खेती आपकी हो गई, ये सब चीजें आपकी, बच्चे आपके हो गए, स्कूल आपकी, आप ये काम क्यों करते कराते हो? मैं सोचते सोचते जब मैं ये उपदेश कर रहा था कि भजन करो, भजन करो, आत्मा का कल्याण करो, भजन करो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बन जाओ, तुम मेहनत करो, मतलब ईमानदार रहो, तो ये चिल्लाते हैं कि मुझसे नहीं, मैं भजन नहीं करता। क्यों नहीं कर सकते? झूठे मुकदमे बीच चल रहे, हमारा घर लुट गया, हमारी खेती चली गई, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारा कारखाना जला दिया, हमारे दफ्तर को तोड़ दिया, हमारी स्त्री मारी गई, बच्चा मारा गया, हमारा पति मार दिया गया, हमसे भजन नहीं होगा। अब ये सब चिल्लाते 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 मैंने सोचा कि शायद उत्तरी प्रदेश में घटना होती हो, तो बाबा जी ने सर्वे को करने के लिए 4 फरवरी सन 86 को एक काफिले की घोषणा की कि एक काफिला निकलेगा सर्वे करने के लिए, वो 12 प्रांतों में जाएगा। उसकी घोषणा हुई 12 प्रांत और 90 दिन चलेगा। 90 उसके पड़ाव पड़ेंगे, 90 दिन होंगे, 10,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। 4 फरवरी को ये मथुरा से चला 86 में, और ये मथुरा से चला, पूरब में इधर गया, फिर बिहार गया, फिर बंगाल गया, फिर आसाम गया, कुछ हिस्सा मेघालय, कुछ हिस्सा नागालैंड, फिर ये आपके उड़ीसा गया, और फिर मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, और गुजरात गया, और राजस्थान गया, और हरियाणा। 4 मई को मथुरा में वापस। मेरे साथ 675 आदमी थे। फिर मुझे एक आदेश हुआ कि अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, एक दूसरा काफिला और निकाल दो। तो दूसरे काफिले की एक घोषणा हुई कि वो 26/12/87 को 26/12/86 को चलेगा, 26/12/86 को चलेगा। और वो उस काफिले की तैयारी हुई और 26/12/86 को मथुरा से चला।